आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जम्मू पुंछ कौमिशारा पर सड़क हादसा, यात्री बस गहरी खाई में जाकर हादसे का शिकार। वादी में हल्की बूंदाबांदी के बाद गर्मी से राहत, जम्मू में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। मछलियां पकड़ने के दौरान बारामुल्ला में शहरी गर्कयाब, रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पुलवामा में सड़क हादसे में एक जांबाज, 12 दीगर जख्मी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर हादसा, क्रांति ट्रेन पटरी से उतर गई। तो चलिए नाज़रीन, खबरें अब तफसील के साथ, जहां पर जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू पुंछ शारा पर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें से कहा जा रहा है कुछ यात्री जो है बस में सवार थे और उसके बाद ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। जम्मू पुंछ शारा पर ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। कालीदार में यात्री बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है और कहा जा रहा है शिवकोड़ी दर्शन के लिए ये यात्री जा रहे थे, जिस बीच ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। और ये कहा जा रहा है कि हादसे में हलाकतों का भी खदशा बताया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर किया जा रहा है। यात्री बस की बात करें तो कहा जा रहा है कि जम्मू पुंछ शहरा पर ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें से कलीदर मंदिर के करीब जो बस थी जिसमें यात्री सवार थे वो गहरी खाई में जाकर गिर जाती है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर किया गया है। और क्या कुछ डिटेल्स है, क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से भी जानकारी लेंगे। जम्मू पुंछ शारा पर ये सड़क हादसा पेश आया है। कालीधार में यात्री बस हादसे का शिकार हुई है। शिवकोड़ी दर्शन के लिए ये बस जा रही थी जिसमें यात्री सवार थे और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस बस जो है ये हादसे का शिकार हो गई है और इसमें यात्री सवार थे और शिवकोड़ी दर्शन की बात की जाए तो वहां के लिए यात्री जा रहे थे। और फिलहाल कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है और अभी तक यही तफसीलात सामने आ रही हैं कि कुछ हलाकतें भी हो सकती है, उसका खदशा बताया जा रहा है। और आपके सामने तस्वीर भी है कि हादसा जो है जम्मू पुंछ शारा की बात करें वहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है। कालीदर में यात्री बस हादसे का शिकार हो जाती है। शिवकोड़ी दर्शन के लिए इसमें यात्री सवार थे, शिवकोड़ी दर्शन के लिए वो यात्री जा रहे थे, उसी बीच ये हादसा पेश आता है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है और यात्री बस जो है कलीदर मंदिर के करीब ये पूरा हादसा पेश आता है। वहां पर जो ये बस है वो गहरी खाई में जाकर घिर जाती है और उसके बाद ये हादसा पेश आता है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताएगा ये जो सड़क हादसा पेश आया है, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए, इस जो है जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से, आपको बता दें कि जम्मू के जीएमसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। यहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तैयार हो चुकी है और घायल लगभग जो है 2 घायल जो है वो अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और लगभग जो है ये पूरी तरह से बस भरी हुई थी, शिवकोड़ी की तरफ जा रही थी और मंदिर में जाना था और वहाँ पर जो है बाहर के श्रद्धालु ये बताए जा रहे हैं। और इसमें कुछ जानकारी कोशिश में मिल रही है, लगभग जो है 40 से 50 लोग जो है बस में सवार थे, तो अपनी तरफ घायलों की जानकारी है वो लगभग ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कोशिश के हवाले से इसमें जो है इस लोगों की जो है वो मृत्यु भी हुई है। अभी तक अगर हम बात करें, ऑफिशियल डाटा जो है वो जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आकर के साझा करेंगे। और हादसा इस वक्त जो है वो कालघाट के पास हुआ है और ये आपको बता दें कि काफी हैरान करने वाला हादसा है। ये सभी श्रद्धालु जो है। अनिल, क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने यात्री जख्मी हुए हैं और क्या कुछ कंडीशन है अभी उनकी, इस हवाले से बताइए। देखिए, कंडीशन जो है काफी समय चिंता पूर्वक है, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, इसे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, दिखाऊंगा यहाँ पर जो टीम है उन्हें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिसके घायल जो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो फिजिकल रिसर्च है उन्हें पीजीसी में एडमिट करवाया जाएगा और जो स्थिति में माइनर इंजरीज है वो जम्मू के अशोक मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ पर दाखिल है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर है, वहाँ पर उनको दाखिल किया जा रहा है, मगर यहाँ पर जो क्रिटिकल इंजर्ड है उन्हें यहाँ पर चिकित्सित किया जा रहा है। और
15 लोग अभी तक इसका ऑफिशियल कुछ भी नहीं है जाएगा। वो मगर आपको इस वक्त से जानकारी बता रहा हूँ कि 15 लोगों की इस पूरे हादसे में अभी तक मृत्यु बताई जा रही है। ये एक बड़ा हादसा इस वक्त जम्मू के अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो वहां पर यह हादसा पेश आया है और हैरान करने वाला हादसा है जिसको लेकर जो है सभी श्रद्धालु जो बताए जा रहे हैं ये बाहर के श्रद्धालु जी है। अनिल, जहां पर आपने कहा कि 15 जो लोग हैं उनकी मौत वाकया हुई है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आई है या फिर अभी जो है खदशात ही बताए जा रहे हैं? देखिए अभी तक इसको लेकर जो है कोई ऑफिशियल जी। डाटा जो है वो नहीं जारी किया गया है और इसमें आपको बता दें कि 26 लोगों की जानकारी अभी मिल पाई है कि 26 लोग घायल हुए हैं पूरे हादसे में और इसी के साथ साथ दो अभी डिटेल्स और भी आना बाकी है जिसको लेकर जो है क्लियर होना बाकी है और इससे बता दूं कि बस नंबर यूपी की थी यूपी 407 नंबर इसका बताया जा रहा है और सभी दो इसमें कुछ लोग हैं जो यूपी के रेजिडेंट है जिसका उनका नाम है लगभग जो है ये तो घायल है कुछ घायलों के नाम भी कुछ जो है वो जारी किए गए हैं और लगभग जो है संख्या इस वक्त काफी ज्यादा है जो इस वक्त हमारे पास पहुंची है और सभी को जो है अखनूर मेडिकल बात करते हैं वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुंचाया गया है और जो क्रिटिकल इंजर्ड है उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। इस वक्त एक विजुअल है ग्राउंड मेडिकल कॉलेज की है, तस्वीरें आपको लगातार ग्राउंड मेडिकल कॉलेज की दिखा रहा हूँ जो अभी तक जानकारी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, जानकारी दे रहे हैं। अनिल आपको जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ जो ये पूरा मामला पेश आया है, सड़क हादसा पेश आया है जिसमें यात्री सवार थे और फिलहाल जीएमसी जम्मू की बात करें वहां से आपको रिपोर्ट किया जा रहा था और फिलहाल कितने लोग जख्मी हैं, क्या कुछ है, फिलहाल कोई ऑफिशियल जी चलिए, जहां पर तस्वीरों की बात करें, आपके सामने तस्वीर भी है कि ये सड़क हादसा पेश आया है फिलहाल जीएमसी जम्मू की बात करेंगे वहां से और एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है जहां पर इस हादसे को लेकर बात करेंगे तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है इस सड़क हादसे में और 26 जो लोग हैं वो जख्मी हो चुके हैं। जो सड़क हादसा पेश आया था, बड़ा सड़क हादसा कहा जा रहा है जिसमें 4 लोगों की जो मौत है वो बताई जा रही है और 26 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से हम अनिल शर्मा के पास जाएंगे जहां पर वो ताजा अपडेट आपको देंगे इस हादसे के बारे में। तो अनिल बताएगा क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? देखिए इस वक्त हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद है बातचीत करने के लिए और इनिशियली क्या जानकारी है कोशिश करेंगे सर क्या क्या अपडेट है आपको अभी क्या अभी सीएमओ अखनूर से बात हुई है, कह रहे हैं 5 ऑन द रोड है जिनमें से 2 आ चुके हैं और 3 और आएंगे, उसके बाद 15 और आएंगे। सर तक आएंगे, हम रेडी हैं। अखनूर से क्या जानकारी मिल पाया है कि कितने लोग इस हादसे में जो है 45 के लगभग कह रहे हैं डीएमओ अखनूर जिनसे कॉन्टैक्ट में हूँ और उनके पास अभी 15 के करीब पहुंचे और पीछे से लोग आ रहे हैं रेगुलरली। एक गाड़ी शायद नीचे चली गई है गौर। अगर हम ऑफिशियल में डेथ होने की अभी हमारे को तो वही है जो हम रिसीव करेंगे, बाकी वहाँ का भी पता नहीं लग सका क्योंकि वहाँ पर भी तो इतना ही सर कैजुअलिटी को लेकर आई एम नॉट अवेयर क्योंकि मेरे पास तो यही इन्फॉर्मेशन है कि 5 ऑन द रोड है जिनमें से 2 आ चुके हैं, 3 ऑन द वे। मैं तो उन्हीं को लेने आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर से बातचीत करने के लिए। तो सुपरिटेंडेंट बातचीत कर रहे थे, आपने देखा कि पूरी तरह से आपकी देखिए गाड़ियां देखिए काफिला देखिए यहाँ पर मेडिकल जी चलिए, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही है कि लगातार जितने भी लोग जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और वहां पर इलाज किया जा रहा है और फिलहाल 26 लोग जो यात्री थे, बस में सवार थे, जिनका सड़क हादसा पेश आया है, 26 लोगों का जो इलाज फिलहाल जीएमसी जम्मू की बात करें वहां पर चल रहा है और अभी भी वहां पर जितने भी जख्मी हैं उन्हें वहां पर पहुंचाया जा रहा है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत वाक़या हो गई है।
और जहां पर ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी यात्री थे वो गाड़ी के नीचे भी दबे हुए हैं। फिलहाल 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि जो डेथ टोल है वो आगे जाकर बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो सड़क हादसा है उसमें जो यात्री थे वो बस के नीचे भी आ चुके थे, जिसकी वजह से जो जितने भी जख्मी हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है 4 लोगों की मौत वाक़या हुई है और 26 लोग फिलहाल जख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के होशियारपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी वक्त के बाद एक वक्त आया है जब मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत हैट्रिक करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत बनाने के बाद वो आदमपुर के हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखने के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं, आज देश में उम्मीदें नहीं हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है, जुड़ गया है। जब मैं होशियारपुर आया हूं तो अपने मन की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया, जय श्री राम। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और आपको खुशी होगी, ये अयोध्या में प्रभु राम जन्म स्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी। और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो बना, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया, लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। उड़ीसा के बालासुर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम कहते हैं कि वो भगवान का काम करते हैं और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कांग्रेस हमेशा सिर्फ मुल्क के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए काम करेगी। बीजेपी के नेता ने कहा है और उड़ीसा के हर व्यक्ति का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। जैसे ही हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू होगी, मेड इन इंडिया, मेड इन उड़ीसा शुरू होगा, ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने ज्यादा कुछ कहा
तो जो हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको 2 लाख कर देंगे। आप लोग अदानी अंबानी के लोग हो, आप लोग मोदी जी के चमचे हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसानों की बात सुनेंगे, मजदूरों की बात सुनेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे, आदिवासियों की बात सुनेंगे, दलितों की, पिछड़ों की बात सुनेंगे। हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने 1% लोगों की सरकार चलाई। तो जितना बोलना है आपको बोलना है, बोलो। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कश्मीर में एफआईआर राज बन चुका है। एफआईआर का सिलसिला रुकना चाहिए और ये कानून और आइन के खिलाफ वर्जी है। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको ये सुनाएंगे। कश्मीर में अब ये लास्ट फेज भी हो गया यहाँ, लेकिन अभी अनंतनाग ये जो राजौरी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ एक कैंडिडेट ने, मोतबर कैंडिडेट ने, एक सीनियर लीडर ने भी फॉर्म भरे और वो कैंडिडेट है। तो उनको कुछ कंसर्न्स थे, उनके वर्कर्स को गिरफ्तारी के बारे में उनको इतलात मिली थी। तो लाजमी तौर पर सरकार से बात कर लें। सरकार से अगर बात ना हो जाए, अगर सरकार बात न सुने, तो और कौन सा ऑप्शन रहता है? अरे पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर ले, उस पर भी कदगन। और आज ये कहा जाता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, नया कुछ नहीं किया। ये तो एफआईआर राज ही बन चुका है, अमलन राज बन चुका है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। रुकना चाहिए ये सिलसिला। कानून की एफआईआर दर्ज करके आप कानून को, आईन को वायलेट कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारा ये मशवरा रहेगा सरकार से कि वो अपने गिरेबान में झांके, ऐसा अमल जो कानून को जख्म पहुंचाता है ना करे। एफआईआर से अमन कायम होगा नहीं, एफआईआर से रूल ऑफ लॉ लागू नहीं होगा, लोगों को जीता नहीं जा सकता। तो इस वजह से हमारा मुतालबा है सरकार से, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एफआईआर वापस लिया जाना चाहिए। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती साहिबा का ताल्लुक़ है, और भी जो मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज हुए हैं और लोगों के खिलाफ, उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। और फिर ये सवाल, जैसा कि अभी ये जो हमारे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, क्या कोई रिश्तेदार हो भला वो उसको रोका जाए टेंडरिंग के प्रोसेस से, या इसी तरीके से जो होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि करे कोई और किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाए। जिला बडगाम के गतिपुरा खान साहिब में गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में 3 लोगों की फौत होने पर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने दुख का इजहार करते हुए लोहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो फौत होने वाले अफराद के लोहकीन को रिलीफ मिलना चाहिए। पहले ये बहुत दुख की बात है कि हमारे गतिपुरा खान साहब में कल जो हादसा पेश आया, जिसमें कुएं को साफ करते हुए 3 नौजवान जान बहक हुए, बहुत अफसोस है उस पर। और साथ ही मैं उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और साथ ही सरकार से ये भी इस्तदा करता हूँ कि नौजवान होने के नाते और उनका घर में उनके बगैर कोई सहारा नहीं, उनको माकूल एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए। और साथ ही बदकिस्मती से कल करालपोरा हंदवारा में भी ऐसा ही वाक़ा रोनुमा हुआ। तो सरकार को चाहे कि इसकी तरफ तवज्जो दे कि आए दिन जो ये लोग बज़ात खुद बगैर किसी महारत के, बगैर किसी टेक्निकल राय लेने के बगैर कुएं पानी के लिए खोदते हैं, तो सरकार को चाहे कि इस बारे में वो देखे कि एक लाहे अमल मुरतब करना चाहिए। जैसा कि सरकार की तरफ से ये ट्यूबवेल खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, या दूसरे तरीके से लोगों को पानी मैसर किया जाता है, उसमें पहले एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है
कि जहाँ जहाँ भी इस वक्त ऐसे कुएं तामीर किए गए हैं उनकी बाज़ाब्ता सर्वे करके वो पहले उनकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात न हो जाए, बल्कि उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। सरकार के पास इनके आदाद शुमार होने चाहिए और ये भी सरकार के पास वाज़ेह होना चाहिए क्या वाकई वहाँ पर ऐसे कुएं खोदने की ज़रूरत है, जबकि हम एक तरफ से जल जीवन मिशन के बारे में बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हर घर हर नल, तो उसका मकसद यही है कि ऐसे वाक़यात फिर रोनुमा नहीं होने चाहिए, इसलिए उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने जो वहाँ पर हमारा तो चलिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू पुंछ शाहरा की बात करें, जहां पर ये जो सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा इसमें अपडेट सामने आया है। जहां पर पहले जो है कहा जा रहा था कि 4 लोगों की मौत वाक़या हुई है और अभी जो है कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मौत जो है वो वाक़या हो गई है। हमारे साथ सतपाल ज्वाइन कर चुके। सतपाल, बताएगा क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी नमस्कार मैम। जी सतपाल, बताएगा कि जो सड़क हादसा पेश आया है क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? मैम, ये गाड़ी जा रही है हरियाणा से, ये जा रही थी अपना शिवपुरी में जा रही थी। कालीबार में एक्सीडेंट हुआ बस का और 37 जो है जख्मी है और आज की डेथ हो गई है। उसमें 4 फीमेल थे। जी, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि अभी कितने लोग जख्मी हैं? जहां पर पहले कहा जा रहा था कि 26 लोग के करीब जो है 26 लोग जख्मी बताया जा रहे हो, तो अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अभी मैम उस बस में टोटल थे सवारी थी 75 सवारी थी 75। अभी कुछ कहा नहीं जाता है। अभी तक 8 जो है डेथ हो गई है। अभी वहाँ पे अभी डॉक्टर भी पहुंचे हैं, पुलिस की टीम भी पहुंची है। अभी देखेंगे और कितने। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर आपको अपडेट किया जा रहा था कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल जो 8 लोग हैं उनकी मौत वाक़या हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर फखरुद्दीन हामिद ने राजौरी में वोटिंग गिनती के हवाले से एक मीटिंग का जायजा लिया है, जिसमें दीगर मुताल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि वोटों की गिनती अनंतनाग और राजौरी में होगी। 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गिनती राजौरी में होगी जबकि 11 की अनंतनाग में होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पोलिंग पार्टी से भी बातचीत हुई है कि उनके कितने एजेंट गिनती के वक्त मौजूद रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक काफ़ी वास्ट एरिया पे फैली है, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और टेरेन को देखते हुए 2 जगह पे काउंटिंग होगी, जिसके ज़मन में हमने दोनों जगह पे डीसी साहब राजौरी ने और मेरी लेवल पे अनंतनाग में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हो रखी है और उनको बताया गया है कि उनके काउंटिंग एजेंट्स कहाँ कहाँ पे कितने कितने दरकार है, क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है, पास कैसे बनेगा, आईडी कार्ड्स कैसे बनेंगे उस दिन के लिए, और उस दिन रिजल्ट डिक्लेरेशन का क्या क्या होगा। आज की मीटिंग का जो दौरे का मेन मकसद ये था कि आपको पता है रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम जो राउंड वाइज जो कंसोलिडेशन ऑफ काउंटिंग फिगर्स और वोट्स होगी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जैसे कि आपको डीसी साहब राजौरी ने बता दिया, और 11 की अनंतनाग में होगी। तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा, मेरी टेक्निकल टीम आई है, यहाँ की जो इनकी ज़बरदस्त टेक्निकल टीम, पूरी इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, तो कैसे हम इसको कोऑर्डिनेट करें ताकि रियल टाइम में हम कैंडिडेट्स के साथ साथ और जनरल पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन दे पाए। इसके साथ साथ जो पूरा जो प्रोसेस रहा है, मुझे लगता है इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वोटर्स, कैंडिडेट्स, उनके सारे एजेंट्स, पूरा अमला काबिल तारीफ़ है कि हैसल फ्री, पीसफुली और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो हुई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में,
ये दिखाता है कि अनंतनाग के आवाम की, कुलगाम के, शोपियान की, राजौरी पुंछ के आवाम की जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।